हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी मैथ क्वेस्ट। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए आज हम जानेंगे जीएस की मास्टर स्ट्रेटजी कि कैसे हम जो भी हमारे पास टाइम बचा है 2 से ढाई महीना बचा है उसमें कैसे हम जीएस में अच्छा स्कोर कर पाएँ। ठीक है, मैं आपको कोई यहाँ जादुई चीज़ नहीं बताने वाला हूँ और ना ही मैं आपका ज़्यादा टाइम लूँगा। वो चीज़ बताऊँगा जो टॉपर्स एक्चुअली में फॉलो करते हैं और आप भी फॉलो करोगे तो आपके भी मार्क्स स्कोर होंगे। बस आप ना क्या करते हो, अंदर से कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हो। जब भी आप कोई चीज़ पढ़ो ना, कॉन्फिडेंट फील करो कि हाँ आपने ये चीज़ पढ़ी है और कैसे पढ़ना है मैं आपको बताऊंगा कि, और वो इफेक्टिव होगा और मैं गारंटी देता हूँ कि आप अच्छा स्कोर करोगे। बस आपको क्या करना है, लास्ट तक बने रहना है। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, ज़्यादा वीडियो है ना। और दूसरी चीज़ आपको डिसिप्लिन मेंटेन करनी है। जब भी आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, डिसिप्लिन मेंटेन और कंसिस्टेंसी। डेली मतलब डेली जो मैं आपको बताऊंगा इस तरीके से बताऊंगा, आपको डेली फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए पहले आपको अगर सिलेक्शन के साथ साथ रैंक भी चाहिए अच्छी, तो पहली चीज़ आपको 3 सब्जेक्ट जो है उसमें अच्छी कमांड होनी चाहिए। ठीक है, कौन सा, ये हमारा पेन चेंज कर लो पहले। पहला है हमारा इंग्लिश, ठीक है, और मैथ और रीजनिंग। रीजनिंग में तो आपकी अच्छी है, ठीक है, रीजनिंग में तो आप कमांड बना लोगे। उसका डेली एक मॉक देना है, जिस चैप्टर में वीक हो उसके जाके प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो। मैथ में क्या, मैथ की स्ट्रेटेजी मैंने बता चुकी है, अगर आपने नहीं देखा तो वो वीडियो दे सकते हैं। मैथ में देखो, मैथ में कुछ नहीं है, कैलकुलेशन का खेल है। कॉन्सेप्ट सारे वही पीवाईक्यू जो भी प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं वही कॉन्सेप्ट आएंगे, बस वो कैलकुलेशन से खेलेगा एसएससी और कुछ नहीं। ठीक है, अगर जितना भी पैटर्न तो चेंज करेगा तो क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपका कैलकुलेटिव बनाएगा, बस हो गया, इतना ही है। तो उसके लिए आपको कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। फिर तीसरा सब्जेक्ट अपना इंग्लिश। इंग्लिश के लिए आपका रीडिंग स्किल्स जितनी अच्छी होगी, वोकैब जितनी अच्छी होगी, जितनी कमांड होगी उतना ही अच्छा स्कोर होगा आपका इंग्लिश में। ठीक है, तो आप क्या करो, अंग्रेजी मैडम का ऐप टेलीग्राम ज्वाइन करो, उसका डेली एडिटोरियल पढ़ो और साथ ही साथ में उसके साथ जो क्वेश्चन दिए होते हैं उसको सॉल्व करो, बस इतना। अब इनमें अच्छे स्कोर करने के बाद जो जीएस है, जीएस देखो अनप्रडिक्टेबल है, पर मैं जो बताऊंगा, जो टॉपिक बताऊंगा, जो सब्जेक्ट बताऊंगा है ना, जो भी टॉपिक आपको पहले कवर करना है, कैसे करना है, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। तो आप इतना करोगे ना तो आप जरूर अच्छा स्कोर कर पाओगे, क्योंकि भाई टॉपर्स करते हैं तो आप भी कर सकते हो। बस आपको कंसिस्टेंट रहना और डिसिप्लिन मेंटेन करना है। ठीक है, तो ये जानते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हैं, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो पहले तो ये देखिए हमारा जो स्टैटिक पार्ट है, जो ये मैंने पूरे स्टैटिक लिखा ना, इससे अलावा आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है। आपको ये तो नहीं है कि आप 50 में से 50 ला लोगे जीएस में, है ना, जितना उतना ही लाना। आप मिनिमम इतना कर लो जितना मतलब आप कर सकते हो। ठीक है, आपको वास्ट है जीके, पूरा तो पढ़ नहीं सकते हो, तो जितना है बता रहा हूँ उतना आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, इसको तो छोड़ना ही नहीं है। तो पहला देखिए कौन सा है स्टैटिक जीके में, क्लासिकल डांस और उसके एक्सपोनेंट है, आपको सारे टिप्स में होने चाहिए और पता होना चाहिए। ये नहीं कि कोई एक्सक्यूज नहीं कि याद नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। उसको जब मल्टीपल टाइम्स आप रिवीजन करोगे ना, गो थ्रू करोगे, तब चीज़ें दिमाग में रिटेन रहेंगी। ठीक है, सब करते हैं तो आपको भी करना पड़ेगा। दूसरा आपका फोक डांस। ठीक है, सारे स्टेट्स के फोक डांस पता होने चाहिए। फेस्टिवल्स, न्यू ईयर फेस्टिवल इंपॉर्टेंट है, और भी फेस्टिवल है जो हमको दिखते नहीं है, पर जब एग्जाम आते हैं तो लगता है कि ये कौन सा फेस्टिवल है। तो देखो कभी कभी ना एसएससी जो भी ना जो भी आसपास के जो भी एग्जाम होते हैं ना, जो भी एग्जाम होता है उसमें से उठा के देते हैं। तो आपको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो ना, उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करो स्टैटिक जीके की, कहीं से भी उठाओ, है ना। तो ये करो। उसके बाद सेंसस, ये तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अवार्ड्स हैं जो भी रिसेंट में अवार्ड दिए गए हैं वो। उसके बाद रामसर साइट, ठीक है, रामसर साइट भी है, और नेशनल पार्क, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद स्पोर्ट्स जो भी न्यूज़ में है, ठीक है, नेशनल पार्क, ठीक है, उसके बाद बुक्स एंड ऑथर, फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट डेज और उसकी थीम्स, और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और घराना। ये टॉपिक्स ऐसे हैं कि इनमें ज़्यादा क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक आपका सबसे पहले प्रायोरिटी होनी चाहिए, इनको कंप्लीट करो और अच्छे से कंप्लीट करो। ठीक है, तब जाके आप दूसरा टॉपिक टच करो। अब आ जाते हैं, ये तो स्टैटिक था। अब जीएस में क्या पढ़ना है आपको, देखो ये सारे टॉपिक हैं आपके, कौन सा, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मिसलिनियस है। ठीक है, कुछ है मिसलिनियस, ध्यान नहीं दे रहा, और करंट अफेयर। अब देखो इस बार क्या चेंज हो सकता है, जो करंट अफेयर जो भी हमारा आता था 2 साल का 1 साल का, इस बार ये चेंज हो सकता है कि करंट अफेयर क्या पता कि रिसेंट ईयर का आ जाए, है ना, जो भी 5 से 6 महीने जो भी करंट हुआ वो, तो मैं हो सकता है कि करंट के क्वेश्चन बढ़ जाए, है ना। तो आपको करंट भी इस बार पढ़ के जाना है, अगर पैटर्न चेंज होता है तो कम से कम आपको शौक ना लगे। ठीक है, इसलिए आपको करंट भी इस पर ध्यान देना है। तो पहले देखिए, पहले आपको क्या पढ़ना है, उसके बाद आपको करंट अफेयर लास्ट में पढ़ना है, जब आपके पास 1 महीना रहे तब आपको डेली थोड़ा थोड़ा करके खत्म करना है। ठीक है, तो देखिए पहले सबसे पहले आपको पॉलिटी खत्म करना है, फिर दूसरे में आपको बायोलॉजी खत्म करना है। बायोलॉजी, पॉलिटी, इनमें क्वेश्चन ज़्यादा फ्रेम होते हैं। फिर उसके बाद आपको हिस्ट्री, हिस्ट्री में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हो, एंशियंट पढ़ो और मॉडर्न पढ़ो। कैसे पढ़ना है मैं आपको बताऊंगा, है ना, एक टाइमलाइन बना के उस तरीके से। फिर उसके बाद आ जाओ ज्योग्राफी पढ़ो, फिर उसके बाद इकोनॉमिक। ठीक है, इकोनॉमिक्स तो नहीं होता है, इकोनॉमिक्स आपको लास्ट में पढ़ना है। ठीक है, जिसको दिक्कत आती है इकोनॉमिक्स में, ये तो आप, ठीक है, तो इतने टॉपिक्स पहले आपको क्लियर करना है। और कैसे पढ़ना है मैं बताता हूँ आपको, चलिए आइए देखते हैं। आप आ जाइए हिस्ट्री पे। देखिए हिस्ट्री में कैसे पढ़ना है आपको। तो पहली चीज़ ना, आप जैसे पढ़ते हो कि आप रैंडम उठाते हो कुछ भी पढ़ने लगते हो, ऐसे नहीं पढ़ना है आपको ना। पहले तो आपको पता होना चाहिए हिस्ट्री मतलब एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न।
ठीक है, ये चीज़ तो पता होगी बेसिक। अब कैसे पढ़ना है आपको, देखो मैं पहले आपको स्ट्रेटेजी बताता हूँ कि आपको ना डेली एक जीएस का टॉपिक उठाना, जैसे मैंने आज हिस्ट्री उठाया, ठीक है। आपको ना ओवरलोडिंग नहीं करनी है दिमाग में कि आप ओवरलोडिंग किए जा रहे हो, जितना दिमाग में जाना होगा उतना ही जाना होगा। बस आपको क्या करना है, कंसिस्टेंट होना है। जो भी 2 महीने हैं, 60 दिन है, 70 दिन है, उसमें आपको डेली पढ़ोगे तो आपका जीएस पूरा कंप्लीट होगा। अगर जो रिपीटर्स मतलब जिन्होंने पढ़ चुका होगा एक बार मतलब जीएस कहीं से पढ़ी होगी ना, तो आपको देखो वीडियो लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसके लिए वीडियो दे सकते हो, पर अगर आप बार बार वही कंटेंट वही सेम चीज़ आप वीडियो देख के कर रहे हो तो कोई मतलब नहीं है। आप प्रैक्टिस करिए क्वेश्चन, इससे क्या होगा, मल्टीपल चैप्टर हैं जो उनका रिवीजन होगा, ठीक है। और जो बिगनर्स हैं तो उनको तो पहले एक बार जीएस को खत्म करना पड़ेगा अच्छे से, और टाइमलाइन पूरी एकदम अच्छे से बना के, ठीक है। अब जो रिपीटर्स हैं जिनको सिलेक्शन लेना है इस बार, तो वो उनको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। आपको देखो मैं क्या करता हूँ, सुबह मॉर्निंग में उठिए, या आपका रात का रूटीन है तो रात में सोने से पहले आप क्या करो, जीएस का जैसे मैंने एक टॉपिक उठा लिया, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन उठा लिया, और कौन सा, वैदिक एज उठा लिया, ठीक है। ये 2 टॉपिक उठाया मैंने एंशिएंट हिस्ट्री का, और मैंने क्या किया, एक स्टैटिक जीके का कोई सा उठा लिया, कौन सा, मान लो क्लासिकल डांस उठा लिया। अब मैं क्या करूँगा, क्लासिकल डांस को 15 मिनट में एक पीडीएफ, जो भी पीडीएफ होगी, जहाँ भी नोट्स बनाए होंगे, आपको उसको जाके रिवीजन करोगे ना। ये नहीं कि आप जाके जा रहे हो वीडियो यूट्यूब में जा रहे हो, उसको फिर वीडियो देख रहे हो, ऐसे नहीं करो। आप रिवीजन जब करते हो ना, जब आप किसी चीज़ को रीड करते हो प्रॉपर अपने से, तो ज़्यादा ना दिमाग में जल्दी जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखो, सुबह उठो, जैसे 2 टॉपिक उठाओ, हिंदूज वैली सिविलाइजेशन और वैदिक इंडिया, ठीक है। वीडियो से नहीं, आपको नोट्स जो भी बनाया हो, जहाँ से भी आपने जो भी नोट्स रखे हो, उससे रिवाइज करो। और साथ ही साथ में एक जीके का, स्टैटिक जीके का एक टॉपिक कंप्लीट करो, मतलब एक डे वन डे वन स्टैटिक टॉपिक, ठीक है। ये चीज़ फॉलो करो, आपको डेली मॉर्निंग में करना है, और जो चीज़ आपने पढ़ा है वही शाम को सोते समय एक बार रिवाइज भी मारना है, ठीक है। समझ में आया आपको। तो देखिए एंशिएंट हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, पहले आपको टाइमलाइन पूरी एकदम दिमाग में छप जानी चाहिए। अगर मैं एंशिएंट हिस्ट्री की बात करूँ तो क्या होना चाहिए आपके पास, पहला हिंदूज पहली सिविलाइजेशन अच्छे से पता होना चाहिए। उसके बाद वैदिक एज होता है आपका, वैदिक एज, जिसमें अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक, इसके बारे में पता होना चाहिए। फिर उसके बाद बुद्धिज्म, जैनिज्म, ठीक है। उसके बाद महाजन जनपदास जितने भी हैं, और किसकी क्या बुक थी, किसने क्या लिखा हुआ था, सारा ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और फिर उसके बाद मॉडर्न अंपायर, उसके बाद गुप्ता अंपायर, फिर उसका इन्वेजन जो भी हुआ था सेंट्रल एशिया से, इंडो ग्रीक्स हो गया, साकास हो गया, पार्थियंस हो गया, कुसानास हो गया, ठीक है। इनके सबके बारे में आपको पता होना चाहिए। बस आपको ध्यान रखना है कि एनसेट में मुझे ये टॉपिक्स पढ़ने हैं तो पढ़ने हैं, और अच्छे से पढ़ने हैं। कितना टाइम लगेगा बताओ, एक दिन में तुम पीडीएफ पढ़ सकते हो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या था, हड़प्पन सिविलाइजेशन में क्या क्या कहाँ क्या पाया गया, वो सब चीज़ें आपको पढ़ सकते हो। बस आपको क्या करना है, कंसिस्टेंट होकर 1 घंटा बैठना है मॉर्निंग में। आपको पूरा ये नहीं कि ओवरलोडिंग कर रहे हो दिमाग में, ये ऐसे नहीं करना है। आपको एक दिन बैठना है, मतलब हर दिन बैठना है, और डेली एक एक टॉपिक को क्लियर करते चलना है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, साउथ इंडियंस है, किंगडम्स है, कौन सा, चोला चेरा पांड्यास है, ये सारा पढ़ना है, ठीक है। समझ में आया? बड़ा है चैप्टर, पर आपके दिमाग में अगर टाइमलाइन है कि ये चैप्टर पढ़ना है तो आपके लिए छोटा बन जाएगा वो चीज़, ठीक है। और बार बार देखोगे ना उस चीज़ को तो आपके लिए ईजी बन जाएगा। तो इसके बाद मेडिवल में देखते हैं, तो क्या है, अर्ली मेडिवल है, कौन सा, 1712 से लेकर 1200, ये दिमाग में टाइमलाइन छप गई। कौन कौन से था आपको पता होना चाहिए, मोहम्मद बिन पहले आया, फिर उसके बाद महमूद आया, फिर उसके बाद मोहम्मद गौरी आया। तो आपको पता ही नहीं होता कि पहले मोहम्मद गौरी आया कि गजनबी आया, तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए एकदम दिमाग में। उसके बाद दिल्ली सल्तनत कब से, 1206 से लेकर 1526 तक, ठीक है। उसके बाद रीजनल किंगडम कौन कौन सी, विजयनगर एम्पायर का कब से, 1336 से लेकर 1640 तक, ठीक है। उसके बाद बहमानी कम, ठीक है, 1347 1509। तो जब आपका टाइमलाइन आपके दिमाग में छपा होता है ना, तो ये रहता है कि हाँ इस टाइम पे जब भी आपको ईयर वाले क्वेश्चन आते हैं ना, सन वाले कि इस साल में किस साल में, तो आपको इससे आप रिलेट कर पाते हो। उसके बाद मुगल अंपायर आपका, दिल्ली सल्तनत के बाद मुगल अंपायर 1526 से लेकर 1707। 1707 में औरंगजेब मतलब लास्ट तो नहीं था, पर इसके बाद मुगल का डिक्लाइनेशन होने लगा था, ठीक है, 1707 के बाद, औरंगजेब के बाद। ठीक है। उसके बाद मराठा के बारे में पढ़ना है आपको। फिर आ जाइए मॉडर्न में क्या, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस है ना, पोर्तुगीज, फ्रांस, इनके सब के बारे में पढ़ना है, ठीक है। इनके जो भी सारी वॉर है, कार्नेटिक वॉर हो गई है ना, सारी आपको अच्छे से पढ़नी है। फिर उसके बाद सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म में जो भी इंपॉर्टेंट लीडर है, जिन्होंने जो भी वर्क किया है, ठीक है, जो भी उनका जिस समाज से मतलब जिस सोसाइटी से वो रिलेट कर रहे थे, आपको वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है, किस समाज से वो जुड़े हुए थे। उसके बाद 1857 का रिवोल्ट, ठीक है, सारा आपको डेट के बाद याद होना चाहिए, और किस जगह से कौन रिवोल्ट, कौन लीडर था, ये सारी चीज़ें आपको 1857 के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद गवर्नर जनरल और वॉइस रॉय, इनका टाइमलाइन के साथ साथ इन्होंने क्या काम किया उस टाइम पे, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, स्टेबलिश जो भी हो, गांधी नीरज के बारे में पता होना चाहिए, है ना, और जो उन्होंने इंपॉर्टेंट वर्क किए हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद इंडियन नेशनल मूवमेंट, जितने भी मूवमेंट हुए हैं, ठीक है, चाहे क्वाइट इंडिया मूवमेंट हो गया, क्रिप्स मिशन, ये सारे आपको एकदम रटे होने चाहिए, ठीक है, और टाइमलाइन के साथ, ईयर के साथ, ठीक है। डेली बैठो, आपको ये मूवमेंट हुआ है, आपको ये लिखो, ठीक है। और उसके बाद
मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बता और कितने लोग बैठे हुए थे, है ना, और किस कमेटी का कौन लीडर था, ये सारी चीज़ें आपको एकदम दिमाग में क्लिक होनी चाहिए, ठीक है। तो ये ओवरऑल ये मैंने बना दिया आपके लिए मैक। आपको क्या करना है, ये टॉपिक उठाना है और दिमाग में दीवार में चिपका लेना और डेली उठना है। डेली मतलब डेली, संडे सैटरडे कोई ऑफ नहीं, डेली मतलब एक टॉपिक पढ़ सकते हो ना आप बैठे बैठे कहीं भी कुछ काम काम कर रहे हो, आप चाय पीते पीते आप पढ़ सकते हो एक टॉपिक, और इंटरेस्टिंग बताइए। और डेली ना कॉन्फिडेंट फील करिए कि हाँ नेक्स्ट डे मुझे ये टॉपिक पढ़ना है, इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो इस तरीके से आप आगे पढ़ते जाओगे, ठीक है, समझ में। चलिए और टॉपिक देखिए, पॉलिटी। देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक, पॉलिटी तो इंपॉर्टेंट है। मैं बोलूँगा सबसे पहले जीएस में आप इसी को पकड़ो, ठीक है, क्योंकि आपको ना अपने राइट्स पता होने चाहिए, आपको अपना कॉन्स्टिट्यूशन पता होना चाहिए, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, पॉलिटी में क्या क्या पढ़ना है आपको, ठीक है। देखिए प्रेम्बल में जो भी लिखा है आइडेंटिटी कार्ड है, और फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज और डीपीएसपी डायरेक्टिव्स प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। और इंपॉर्टेंट आर्टिकल कौन सा, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, पार्लियामेंट्री, जुडिशरी, यूपीएससी, इलेक्शन, इनके सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपको पता होने चाहिए, टिप्स में होने चाहिए, ठीक है, एकदम रटे होने चाहिए। उसके बाद इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, जो भी अमेंडमेंट्स हुए हैं आपको पता नहीं। शेड्यूल कितने शेड्यूल थे, पहले कितने थे, अब कितने थे, ये पता होना चाहिए। टोटल 12 शेड्यूल है, आपको किस शेड्यूल में क्या है आपको सारा एग्जैक्ट डेट पर मतलब चीज़ें पता होनी चाहिए। उसके बाद बोरो फीचर फ्रॉम द अदर कंट्री, हमने किस कंट्री से क्या बोरो किया है ना, तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉर्डर जो भी है, जैसे इलेक्शन हो गया है ना, इलेक्शन हो गया, यूपीएससी है ना, और जैसे नीति आयोग कैसी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशन जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी, जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है स्ट्रेटजी मतलब एक्ट के थ्रू बनाया गया वो कैसी होगी हमारी, वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी होगी जो एक्ट के थ्रू बनाई गई हो, ठीक है। उसके बाद आपको पंचायत के बारे में पढ़ना है, ठीक है, सारा आर्टिकल्स अच्छे से क्लियर होने चाहिए, और जो भी कमेटी थी पंचायत में उनके बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद मल्टीपल ये म्यूनसिपैलिटी, ठीक है, म्यूनसिपैलिटीज और ये इनके आर्टिकल्स और किस पार्ट में ये पता होना चाहिए। अब साइंस में आ जाइए, साइंस में देखिए बायो में क्या है, सेल और सेल ऑर्गेनिज पूरा डिटेल में पता होना चाहिए, सारे सेल, ठीक है। उसके बाद टिश्यू, एनिमल सेल और ये एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू सारा पता होना चाहिए। उसके बाद प्लांट किंगडम, ये तो पूरा एक टॉपिक है, अच्छे से कंपेयर, ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन्हीं में से ज़्यादा क्वेश्चन क्या होते हैं, फ्रेम होते हैं, कौन सा, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। उसके बाद डिसीज और विटामिन, ये तो अच्छे से ही करना है, ठीक है, इसमें कोई इसका क्वेश्चन गलत ही नहीं होना चाहिए। उसके बाद साइंटिफिक कर लो, जैसे आम का साइंटिफिक नेम क्या है ना, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। पोटैटो क्या है, टोमेटो क्या है, ठीक है। उसके बाद पीरियोडिक टेबल से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, आपको सारे वो पता होने चाहिए एलिमेंट के, और उसके एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, ठीक है। उसके बाद केमिकल फार्मूला ये पता होना चाहिए, है ना, ब्लीचिंग पाउडर इसका, वॉशिंग सोडा का। उसके बाद बेसिक फिजिक्स में क्या है, SI यूनिट पता होने चाहिए, सारे फॉर्मूले, लेंस मिरर आपको क्वेश्चन आ जाए, है ना, पैरेलल और सीरीज में, उसमें इलेक्ट्रिसिटी में, तो ये सारी चीज़ें आपको साइंस में पढ़ना है। ओवरऑल मैंने इतना बता दिया, इतनी चीज़ पहले पढ़ लो, फिर एक्स्ट्रा इसके बाद पढ़ना तो पढ़ना, ठीक है, तो पहले इतना कर लो। अब आ जाइए इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ना है, देखो जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ना बस वो कंसाइज है, आप उतना ही टॉपिक पढ़ोगे, हाँ आपको लगेगा कि बड़ा है यार, कितना टॉपिक छोटा थोड़ा ना है, अरे बड़ा नहीं है, पर आपके दिमाग में जब टाइमलाइन लेते हैं तो आपको अंदर से कॉन्फिडेंट फील आता है कि हाँ ये टॉपिक आपने पढ़ चुका है, ठीक है। तो बस इसी का खेल रहता है कॉन्फिडेंट का एग्जाम में। मैक्रो इकोनॉमिक, देखो टाइप्स इकोनॉमिक्स में मैक्रो, ठीक है, और माइक्रो, इनके बारे में पढ़ोगे, ठीक है, किस किस टाइप में मैक्रो में कौन सी इकोनॉमिक आती है और माइक्रो में कौन सी आती है, ठीक है। उसके बाद इंडियन इकोनॉमिक में जैसे हमको दे देगा कि कुछ भी दे देगा एग्जांपल और पूछेगा कि वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है, कौन सा सेक्टर है, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए प्राइमरी सेक्टर में क्या आता है, सेकेंडरी सेक्टर में और टर्सरी सेक्टर में क्या होता है, ठीक है। उसके बाद नेशनल इनकम जैसे GDP, GNP, NDP और NNP, इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, है ना, SSC में सबसे ज़्यादा इसी से क्वेश्चन होते हैं। और जो हमारी नेशनल इनकम होती है वो किस पे होती है, NNP एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, एक मार्केट प्राइस पे होती है, एक फैक्टर कॉस्ट पे, तो हमारा जो नेशनल इनकम होती है वो किस पे होती है, फैक्टर कॉस्ट पे होती है, ठीक है। तो इसका मेथड टू कैलकुलेट जीडीपी कैसे, एक होता है मेथड वैल्यू एडेड मेथड, दूसरा होता है इनकम मेथड, तीसरा होता है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। उसके बाद कौन सा टॉपिक पढ़ना है आपको, डिमांड एंड सप्लाई पता होना चाहिए, इसके ग्राफ पता होने चाहिए, है ना, कि क्वांटिटी और प्राइस में क्या रिलेशन है वो पता होना चाहिए। उसके बाद इन्फ्लेशन, उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट और उसके सारे टाइप्स आपके क्लियर होने चाहिए, ठीक है, सारे जितने भी एम्प्लॉयमेंट के टाइप्स हैं। उसके बाद बजट आपको इस साल का और पिछले साल का पढ़ के जाना, थोड़ा सा जो भी मोटी मोटी हेडलाइन है वो। RBI और मॉनेटरी पॉलिसी तो नहीं पढ़ना है, पर ये पढ़ना है कि कौन सा बैंक कब स्टेब्लिश हुआ था, है ना, ग्रामीण बैंक, ये सारे बैंक RBI के बारे में थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। उसके बाद 5 ईयर प्लान, ये तो भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इससे तो क्वेश्चन आता ही आता है, मतलब किस ईयर में मतलब कितना अचीवमेंट हुआ, कितना टारगेट था, है ना, किस टाइम पे क्या इंस्टॉलमेंट क्या बनाया गया, ये सारी चीज़ें आपको 5 ईयर में अच्छे से रटा होना चाहिए, ठीक है। तो पहले मैं बोलूँगा इकोनॉमिक्स पढ़ने से पहले आप 5 ईयर प्लान अच्छे से कवर कर लेना, ठीक है। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये वाला नेशनल इनकम, ठीक है, तो इससे कर लो।
उसके बाद ज्योग्राफी में देखा जाए तो ज्योग्राफी में क्या आपका क्लाइमेट रीजन है, ठीक है, ट्रॉपिकल, टेम्परेट, पोलर, डेजर्ट, मेडिटेरियन, इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। इंडियन रिवर सारी, गंगा, यमुना, जो भी ब्रह्मपुत्र, उसकी ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज ये पता होना चाहिए। उसके बाद इंडियन क्लाइमेट, मानसून और सीजन के बारे में, और जो भी मिनरल्स हैं कौन कौन से, कोल है, आयरन ओर हो गया, बॉक्साइड हो गया, मिकास है, किसके ओर है ये पता होना चाहिए आपको। उसके बाद फॉरेस्ट, मेजर क्रॉप्स, मेजर इंडस्ट्रीज कौन कौन सी ये पता होना चाहिए। और कॉन्टिनेंट, ओशियन और माउंटेन और स्टेट, ये सारे पता होने चाहिए वर्ल्ड ज्योग्राफी में, ठीक है। उसके बाद इंडिया के बारे में तो सारी चीज़ पता होनी चाहिए। उसकी बाउंड्रीज किस किस से बाउंड्री लगती है ना, लैंड बाउंड्रीज कितनी है ना, तो टोटल बाउंड्रीज किससे, टोटल नेबरिंग कंट्री कितनी है, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। और मोस्ट प्रोबेबली आपको ये भी पता होना चाहिए किस कंट्री का क्या कैपिटल है, कौन सा क्या करेंसी है, ये सारी चीज़ें मतलब पूछते हैं तो आपको पता होनी, थोड़ा थोड़ा चीज़ें पता होनी चाहिए जो मेन है अभी, जो भी हेडलाइन पे है, ठीक है। तो ये आपको करना है किसमें, ज्योग्राफी में। तो ये थी हमारी थे टॉपिक्स जो मैंने आपको बताया। ओवरऑल आपको ये सारे हेडलाइन एकदम दिमाग में क्लिक होनी चाहिए, नहीं है तो आप कॉपी में उठाओ, एक पेज उठाओ और उसमें लिखो सारा ये चीज़ और दीवार में चिपका लो, और डेली एक एक टॉपिक को उठाओ और डेली डेली करो। अब देखिए, मैं 3 चीज़ आपको बस फॉलो करना है लास्ट में, वो क्या है, आपको डेली कॉन्फिडेंट फील करना है ना। जब भी आप कुछ चीज़ पढ़ो कॉन्फिडेंट फील होकर पढ़ो कि हाँ मुझे आज ये टॉपिक करना है, तो मतलब करना है। आप सुबह मॉर्निंग उठो, कुछ नहीं करना है आपको, स्क्रीन से एकदम दूरी बनानी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जीएस का एक टॉपिक उठाओ, जैसे मैंने आज एंशिएंट हिस्ट्री उठा लिया, मुझे आज पढ़ना है महाजनपदास, ठीक है। तो सारा मैं डिटेल पढ़ूंगा। उसके बाद पढ़ने के बाद मैं क्या करूंगा, स्टैटिक का एक टॉपिक उठा लूँगा। कौन सा, मान लो मैंने क्लासिकल डांस पढ़ लिया, तो मैं आज मुझे पढ़ना है फोक डांस पढ़ना है, ठीक है, सारे स्टेट के, तो मैं उसको रिवाइज करूंगा। और एक दिन में आपको देखो दिमाग को ज़्यादा ओवरलोडिंग नहीं करनी, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट नहीं है, सारे सब्जेक्ट हैं, सारे सब्जेक्ट में वर्क करना है। तो जीएस में आपको डेली हर दिन वर्क करना पड़ेगा, तभी सिलेक्शन होगा, मतलब सिलेक्शन तो होगा, अच्छा स्कोर तभी होगा। ये नहीं कि आप एक दिन बैठे कि चलो स्टैटिक जीके का पूरा मैराथन मेरा ऐसा नहीं होगा। दिमाग में एक ही टाइम में कम से कम थोड़ी थोड़ी चीज़ें जाएंगी, और मल्टीपल टाइम जब रिवीजन होगा तो ज़्यादा टाइम तक के लिए आपके लिए दिमाग में रिटेन रहेगा वो चीज़, है ना। तो अफेक्टिव पढ़ाई करिए, ये नहीं कि आप अग्रेसिव वे में कुछ किए जा रहे हो, ठीक है। ठीक है, तो जो टॉपर्स है वो क्या करता है, धीरे धीरे क्या करता है, उस पर वर्क करता है और कंसिस्टेंट रहता है। सबसे मेन बात रहती है कि कंसिस्टेंट रहता है, साथ ही साथ में डिसिप्लिन मेंटेन करता है कि मेरे को डेली कुछ भी हो जाए मुझे ये चीज़ करनी है तो करनी है। अपने आप को बेवकूफ़ नहीं बनाना है कि मैं आज टाइम पास कर रहा हूँ फिर कल के लिए छोड़ दिया कि कल करूँगा, इस तरीके से नहीं करनी है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको डेली उठना है और आपको स्टैटिक का एक टॉपिक उठाना है। वो कैब पढ़ लो, चाहे मॉर्निंग में, मैंने मॉर्निंग का रूटीन बताया था आपको, वो कैब पढ़ लो पहला आधा घंटा, जितना भी आपको टाइम लगे आप, ठीक है। उसके बाद ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं होगा, पहले टाइम लगता था, आप तो आदत पड़ गई हो, तो वकैब आपको पढ़नी है। उसके बाद एडिटोरियल पढ़ लो। उसके बाद क्या करना है, जीएस का एक टॉपिक उठा लो, कोई सा भी एंशिएंट का उठा लो, चाहे आप पॉलिटी उठा लो, कोई सा एक ही टॉपिक उठाना है ना, आपका जितनी कैपेसिटी है आप उतना कर सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, स्टैटिक जीके का एक टॉपिक उठाना है। स्टैटिक जीके में आपको डेली एक एक दिन वर्क करना है, बस आपका कंप्लीट हो जाएगा पूरा, चाहे वो फोक डांस हो, चाहे कुछ भी नेशनल पार्क हो, चाहे घराना हो, चाहे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, सब चीज़ क्लियर हो जाएंगी। पर आपको एक कंसिस्टेंट और बस डिसिप्लिन कर होके आपको बस करना है चीज़ें, ठीक है। तो आपको भी खुद से प्रॉमिस करना चाहिए, मुझसे तो प्रॉमिस आप करो ना करो, पर आप खुद से प्रॉमिस करो कि हाँ ये चीज़ मैं फॉलो करूँगा और ज़रूर मैं अचीव करूँगा, ठीक है। तो मैं आपको कोई जादुई चीज़ तो नहीं बताया, पर ये चीज़ अगर आप फॉलो कर लेते हो तो ज़रूर सेलेक्ट मतलब अच्छा स्कोर कर पाओगे, ठीक है, और ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो ये चीज़ करिए, आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कुछ डाउट है इस सेक्शन में तो आप पूछ सकते हो मेरे कमेंट सेक्शन में, और इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो एसएससी मैथ से, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर और रिवीजन करते रहिए, ठीक है।